हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी बनाए गए हैं संजय दत्त। संजय दत्त हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी बनाए गए हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं संजय दत्त, जिनको अब हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी के रूप में जिम्मेदारी मिली है। बीके हरिप्रसाद की जगह लेंगे संजय दत्त। बीके हरिप्रसाद अब कर्नाटक के प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। संजय दत्त महाराष्ट्र में एमएलसी रह चुके हैं, यानी पूर्व एमएलसी हैं। कांग्रेस ने प्रभारियों की लिस्ट जारी की और इस लिस्ट में ओडिशा और उत्तर प्रदेश के प्रभारियों का भी जिक्र था। तो एक बड़ी खबर, एक अहम खबर, हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी बनाए गए हैं संजय दत्त। इस वक्त की बड़ी खबर, एक अहम खबर। कांग्रेस की तरफ से अपने प्रभारियों की लिस्ट जारी की गई है। 3 राज्यों के प्रभारियों का नाम इस लिस्ट में दिया गया। संजय दत्त को हरियाणा, लालजी देसाई को ओडिशा और राजेंद्र पाल गौतम को उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया है। और इस वक्त हमारे साथ अनिल मोर, हमारे पॉलिटिकल एडिटर, जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए। अनिल, काफी दिन से इंतजार किया जा रहा था, चर्चाएं चल रही थी जब बीके हरिप्रसाद को कर्नाटक प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली कांग्रेस की, कि अब हरियाणा में नए प्रभारी का आना तय है। संजय दत्त किस तरह के नेता हैं और उनके आने से कांग्रेस में किस तरह की तब्दीलियां महसूस की जा सकती हैं? देखिए नासिर, बिल्कुल ठीक कहा आपने। जब हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी थे बीके हरिप्रसाद, जब उनको कर्नाटक कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया, उसी समय से ये तय हो गया था कि हरियाणा कांग्रेस को अब नया अध्यक्ष मिलेगा। और कांग्रेस की तरफ से जो जिम्मेदारी दी गई है, महाराष्ट्र के नेता है संजय दत्त, उनको ये जिम्मेदारी दी गई है। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव वो रह चुके। इसके अलावा कई राज्यों में सह प्रभारी को जिम्मेदारी निभा चुके हैं। जो इनके पास पिछली जिम्मेदारी थी वो तमिलनाडु में कांग्रेस के सह प्रभारी की जिम्मेदारी थी। एक्स एमएलसी रह चुके हैं। हालांकि जो इनसे पहले के प्रभारी थे बीके हरिप्रसाद, उनसे अगर कंपेयर करें तो बीके हरिप्रसाद का कद थोड़ा ज्यादा बड़ा था। वो काफी सीनियर नेता थे और उनके मुकाबले जो हरियाणा कांग्रेस को नए प्रभारी मिले संजय दत्त, उनका उतना बड़ा कद तो नहीं, लेकिन इनको कांग्रेस संगठन का काफी अनुभव है। ये युवा कांग्रेस में काम कर चुके हैं। कांग्रेस की जो महाराष्ट्र इकाई वहां पर महासचिव रह चुके हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव रह चुके हैं। तो कांग्रेस संगठन का इनको काफी अनुभव है। और कहीं ना कहीं अब जो इनको जिम्मेदारी मिले, क्योंकि हरियाणा कांग्रेस में जो प्रभारी बनाए हैं, कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गजों को ये जिम्मेदारी दी गई थी। चाहे हम कमलनाथ की बात करें, बीके हरिप्रसाद की बात करें, गुलाम नबी आजाद की बात करें, ऐसे बड़े नेता जो हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी रह चुके हैं, अब ये जो जिम्मेदारी है संजय दत्त को दी गई है। शुक्रिया अनिल, आपका इस पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। संजय दत्त कांग्रेस के प्रभारी बनाए गए हैं और अब वो हरियाणा कांग्रेस की प्रभारी की जिम्मेदारी संभालने वाले हैं। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय सचिव के रूप में भी उन्होंने काम किया है। महाराष्ट्र में एमएलसी रह चुके हैं, यानी विधान परिषद के सदस्य रह चुके हैं संजय दत्त, और अब उन्हें हरियाणा कांग्रेस का प्रभारी बनाया गया है। तो एक बड़ी खबर, काफी दिन से चर्चा चल रही थी कि कांग्रेस में जल्दी ही प्रभारियों को लेकर तब्दीली सामने आ सकती है। कांग्रेस के नए प्रभारी का नाम जल्दी ही सामने आ सकता है और आखिरकार अब वो नाम सामने आ चुका है। संजय दत्त हिमाचल प्रदेश में भी सह प्रभारी रहे थे और हिमाचल हरियाणा का पड़ोसी राज्य, और हरियाणा की राजनीति को लेकर भी जाहिर सी बात है कि वो कुछ न कुछ जानते होंगे। तो अब जिम्मेदारी उनको मिली है हरियाणा के प्रभारी के रूप में संजय दत्त को।